एवरीवन, एल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणों की अपन पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अब हम एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। एल्कोहलों को सामान्य सूत्र RCH2 सिंगल बॉन्ड OH के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन एल्कोहलों में से ये वाला बंध तोड़ेंगे। ये कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध है, तो C सिंगल बॉन्ड O बंध टूट जाएगा, तो O टूटते ही OH इसके साथ ही हट जाएगा, तो OH माइनस हट जाएगा इन अभिक्रियाओं में, और इसकी जगह कोई दूसरा ऋण है यानी कोई अन्य नाभिक से नहीं आ जाएगा। तो हम सबसे पहले एल्कोहलों की ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिनमें C सिंगल बॉन्ड O बंध का विदलन होता है यानी विखंडन होता है। अब इन अभिक्रियाओं में सबसे पहले अपन हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ एल्कोहलों की अभिक्रिया करते हैं। अब एल्कोहल RCH2OH प्लस हाइड्रोजन हैलाइड हो गया HX, तो ये OH हट जाएगा और इसकी जगह पर X आ जाएगा, तो RCH2X और OH और H मिलकर जल। तो जब एल्कोहलों की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। अब एल्किल हैलाइडों में मेन एल्किल क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं। तो अगर एल्किल क्लोराइड प्राप्त करना है तो हाइड्रोजन हैलाइड में अपन HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का प्रयोग करेंगे। अगर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करना है तो हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी HBr का प्रयोग करेंगे, और अगर एल्किल आयोडाइड प्राप्त करना है तो हम HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रयोग करेंगे। इस अभिक्रिया में आयोडाइड आयनों की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है, उससे कम ब्रोमाइड आयनों की और सबसे कम क्लोराइड आयनों की, क्योंकि ये एक तरीके से नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। OH माइनस ऋणायन सभी नाभिक से नहीं होते, OH माइनस हट रहा है यानी एक नाभिक से नहीं हट रहा है, और उसकी जगह पर X माइनस जुड़ रहा है, दूसरा नाभिक से नहीं जुड़ रहा है, तो एक ऋणायन का स्थान दूसरा ऋणायन ले रहा है, यानी एक नाभिक से नहीं का प्रतिस्थापन दूसरे नाभिक से नहीं द्वारा हो रहा है, तो ये नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन है। तो नाभिक से नहीं जितना ज्यादा प्रबलशार होगा अभिक्रिया उतनी आसानी से हो जाएगी। तो आयोडाइड आयन आसानी से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान दे देते हैं क्योंकि उनकी विद्युत सबसे कम है। तो आयोडाइड आयन प्रबल नाभिक से नहीं के समान व्यवहार करते हैं, और उससे कम ब्रोमाइड आयन और सबसे कम क्लोराइड आयन, जबकि फ्लोराइड आयनों की उच्चतम विद्युत ऋणता की वजह से वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति नहीं रखते, इसीलिए क्लोराइडों का प्रतिस्थापन थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन अभिक्रियाओं में AHI के साथ अभिक्रिया सबसे तीव्रतम होगी और एल्किल आयोडाइड तीव्र गति से बनेगी। एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया भी ठीक वेग से हो जाएगी, हालांकि आयोडाइडों से थोड़ा लेट होगी, लेकिन हो जाएगी और एल्किल ब्रोमाइड बनेंगे। जबकि HCl के साथ अभिक्रिया थोड़ी कठिन है। अब HCl के साथ अभिक्रिया कराने में आपको निर्जल ZnCl2 का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करना पड़ेगा। निर्जल ZnCl2 वो भी खासकर प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहलों के लिए। तृतीयक एल्कोहलों में निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होती, वो डायरेक्ट HCl के साथ क्रिया करके एल्किल क्लोराइड दे देंगे, क्योंकि तृतीयक कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व प्राथमिक और द्वितीयक कार्बोकेटाइनों की अपेक्षा अधिक होता है। तो अब अपन बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की बात कर लो, तो RCH2OH ये प्राथमिक एल्कोहल है, इसकी क्रिया HCl से कराओ, या RCHOH ये सेकेंडरी एल्कोहल है, इसकी क्रिया HCl से कराओ, और RCRROH ये टर्सरी एल्कोहल है, इसकी क्रिया एल्कोहल से कराओ, तो कुल मिला HCl से कराओ। तो कुल मिलाकर प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहलों की क्रिया में आपको यहाँ शुष्क यानी कि ड्राई ZnCl2 का यूज करना पड़ेगा, जबकि तृतीयक एल्कोहलों में तृतीयक कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व अधिक होने के कारण ड्राई ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होगी। तो सब में OH की जगह पे Cl आ जाएगा, यहाँ प्राथमिक एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, यहाँ द्वितीयक एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, और यहाँ तृतीयक एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, और सब में जल का अणु निष्कासित हो जाएगा H2O, H2O और H2O। इस प्रकार से एल्किल क्लोराइड अगर अपन को प्राप्त करना है तो प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहलों की अभिक्रिया ड्राई ZnCl2 की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड से कराने पर संगत एल्किल क्लोराइड बनते हैं, यानी कि प्राथमिक एल्कोहल लेंगे तो प्राथमिक एल्किल क्लोराइड और द्वितीयक एल्कोहल लेंगे तो द्वितीयक एल्किल क्लोराइड।
जबकि तृतीयक एल्कोहलों में ड्राई ZnCl2 की आवश्यकता नहीं पड़ती। तृतीयक एल्कोहलों की सीधी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर तृतीयक एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं अपन एल्किल ब्रोमाइडों की। तो एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन थोड़ी फास्ट है, क्योंकि ब्रोमाइड क्लोराइड की अपेक्षा अधिक प्रबल नाभिक से नहीं है, तो वहां आपको ZnBr2 की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे वो प्राथमिक एल्कोहल हो, द्वितीयक एल्कोहल हो या तृतीयक एल्कोहल हो। यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल सीधे HBr के साथ अभिक्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड देंगे। जबकि क्लोराइडों में प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल तो ड्राई ZnCl2 की उपस्थिति में HCl के साथ क्रिया करके एल्किल क्लोराइड देते हैं, और तृतीयक एल्कोहल विदाउट ड्राई ZnCl2 के HCl के साथ अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड देते हैं। जबकि ब्रोमाइड की जब बात करें तो आपको ZnCl2 की जगह जो ZnBr2 की आवश्यकता पड़ेगी लुईस अम्ल के रूप में, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि Br प्रबल नाभिक से नहीं है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों की डायरेक्ट आप HBr के साथ अभिक्रिया कराओ तो संगत एल्किल ब्रोमाइड, यानी कि प्राथमिक से प्राथमिक एल्किल ब्रोमाइड, द्वितीयक एल्कोहल से द्वितीयक एल्किल ब्रोमाइड और तृतीयक एल्कोहल से तृतीयक एल्किल ब्रोमाइड डायरेक्टली प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन HBr को आपको अभिक्रिया के दौरान नहीं बनाना पड़ेगा। और HBr को आप कैसे बनाओगे? सोडियम ब्रोमाइड की या पोटेशियम ब्रोमाइड की सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो HBr प्राप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर जैसे ये RCH2OH है, अब इसकी या किसी की भी अभिक्रिया अपन HBr के साथ करवा रहे हैं तो HBr आपको जब भी इसकी रिएक्शन किसी के साथ करानी पड़ेगी, ये थोड़ा अनस्टेबल होने की वजह से आपको बना बनाया नहीं मिलेगा, इसको ताजा आपको अभिक्रिया के साथ नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये बन जाता है NaBr प्लस H2SO4 की रिएक्शन से। तो इसमें HBr प्लस NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाए। तो या तो आप इन दोनों की रिएक्शन कराओ, इन दोनों का रिएक्शन कराने का मतलब भी HBr से रिएक्शन भी, या अगर आप यहाँ HBr लिखते हो तो यहाँ तीर के चिन्ह के ऊपर आप NaBr प्लस सांद्र H2SO4 अवश्य लिख दें, क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन से ये ताजा बनता है। इसी प्रकार से जब HBr की जगह अपन HI लेंगे तो NaBr की जगह NaI हो जाएगा और सांद्र H2SO4, हालांकि सांद्र H2SO4 से ज्यादा बढ़िया वहां फास्फोरिक एसिड H3PO4 रहता है, बाकी आप सांद्र H2SO4 का भी यूज कर सकते हो। तो वही OH की जगह Br आ जाएगा। तो ये प्राथमिक एल्कोहल है तो प्राथमिक एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा। द्वितीयक एल्कोहल होता है तो इसी प्रकार से अपन NaBr और सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया से HBr बनाते जो द्वितीयक एल्कोहल से क्रिया करके द्वितीयक एल्किल ब्रोमाइड बना देता। तृतीयक एल्कोहल भी डायरेक्टली HBr से अभिक्रिया करके तृतीयक एल्किल ब्रोमाइड बना देते। यह HBr की जगह अगर अपन प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक एल्कोहलों की अभिक्रिया HI के साथ लिखेंगे तो यहाँ पर NaBr की जगह NaI या KI का यूज करेंगे और सांद्र H2SO4 अपन लिख सकते हैं। अब प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक कार्बोकेटाइनों का स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व, तो उनका स्टेबिलिटी सबसे कम होता है, इसीलिए वो SN2 अभिक्रिया का अनुसरण करते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन दो प्रकार की होती है, जो आपने एल्किल हैलाइड वाले पार्ट में लास्ट क्लास में पढ़ा है, तो SN1 और SN2। तो SN1 में तो क्या है कि पहले पद में अभिकारक अणु का नाभिक स्नेही का निष्कासन होता है और दूसरे पद में दूसरा नाभिक स्नेही आकर अटैक करता है, जबकि SN2 में एक साथ ही एक नाभिक स्नेही निकलता जाता है और दूसरा नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। तो प्राथमिक जो एल्कोहल होते हैं, जैसे कि ये प्राथमिक एल्कोहल है RCH2OH, अब इसकी क्रिया जब अपन किसी हाइड्रोजन हैलाइड से करवाएंगे HX से, तो यहाँ से OH को हटना है और X को इसकी जगह पर आना है। तो अगर पहले ये OH को हटाते तो ऑक्सीजन इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को ले जाएगी, तो ऑक्सीजन के ऊपर ऋण आवेश और कार्बन के ऊपर धन आवेश आएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। ये एक प्राथमिक कार्बोकेटाइन है। यहाँ R से सिर्फ एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है जो अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को इस धन आवेशित कार्बन की ओर धकेलेगा, लेकिन चूंकि ये एक ही प्रतिस्थापी है तो ये इसलिए इसको ज्यादा स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाएगा और ये अपघटित हो सकता है, इसलिए ये OH को डायरेक्टली नहीं हटाएगा। ये क्या है तो OH का बंध दुर्बल करेगा और उसके साथ ही X को भी अटैक करना पड़ेगा। तो इसकी क्रियाविधि को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये R
CH2OH, तो ऑक्सीजन पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब आपका HX में HX अम्ल है तो H प्लस और प्लस X माइनस को देगा। तो ये सबसे पहले अम्ल का प्रोटॉन इस पर आक्रमण करेगा, तो प्रोटॉन एल्कोहल बनेगा, तो H प्लस इस ऑक्सीजन से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन को अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करना पड़ रहा है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाएगा। तो RCH2OH और यहां इसके ऊपर प्लस, और इसने एक हाइड्रोजन को ये ग्रहण कर लिया। अब धन ऑक्सीजन के ऊपर धन आवेश आ जाता है, वो यौगिक यानी ऑक्सोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते, क्योंकि ऑक्सीजन एक उच्च विद्युत ऋणी तत्व है, इससे ज्यादा विद्युत सिर्फ फ्लोरीन की होती है। इसलिए ये स्पीशीज जो बनी है ये बहुत ही अस्थायी है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, तुरंत इस कार्बन के साथ जुड़े हुए बंध को तोड़ेगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके न्यूट्रल हो जाएगा। तो फाइनली ये धन आवेश किस पे आएगा, कार्बन के ऊपर। लेकिन फिर RCH2 प्लस प्राथमिक कार्बोकेटायन वो स्थायी नहीं है, तो ये प्रतिस्थापन अपने आप नहीं होगा, तो ये X माइनस आएगा साथ में। तो ये X माइनस इस ऑक्सोकेटायन पर आक्रमण करेगा, तो ये X माइनस अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दान देगा, क्योंकि ये बंध टूटने लगेगा। तो टूटने लगेगा तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन लेते ही ऑक्सीजन का अष्टक वापस पूर्ण हो गया, तो इसके ऊपर धन आवेश खत्म हो जाएगा, तो ये H2O उदासीन अणु के रूप में जल का निष्कासन हो गया। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले गई, तो वो धन आवेश किस पर छोड़ गई, कार्बन के ऊपर छोड़ गई। तो ये एक वजन आकर इसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में दान करेगा, ताकि ये कार्बन का स्थायित्व प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो ये एक ही पद में अभिक्रिया पूर्ण होगी, क्योंकि ये तो तीव्र गति का पद है और ये धीमी गति का पद है। तो अभिक्रिया के धीमी गति के पद में दोनों अभिकारक एक साथ एल्कोहल और हैलाइड आयन आक्रमणकारी नाभिक से नहीं, दोनों एक साथ प्रेरित हो रहे। तो यहाँ अभिक्रिया का वेग एल्कोहल और हैलाइड आयन दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा, इसीलिए SN2 अभिक्रिया है। अगर अपन तृतीयक एल्कोहलों की बात करें, तो तृतीयक एल्कोहलों में तृतीयक कार्बोकेटायन काफी ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये RCRROH, ये अपने पहले ही पद में जो मंद गति का पद होगा उसमें डायरेक्टली ऑक्सीजन के बंध को तोड़ सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन को ले जाएगी। तो पहले वही अम्ल का प्रोटॉन आएगा यहाँ पर H प्लस, तो ऑक्सीजन इसको ग्रहण करेगी, तो अपना एक एकाकी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाए, प्लस आते ही तुरंत कार्बन से जुड़े हुए बंध को तोड़ेगी और उसके 2 इलेक्ट्रॉन लेकर वापस न्यूट्रल हो जाएगी। तो फाइनली धन आवेश किस पर आएगा, कार्बन पर। चूंकि कार्बन के पास 3 पड़ोसियों के रूप में 3 एल्किल समूह है जो इसको सपोर्ट करेंगे, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन को कार्बन की ओर धकेलेंगे, जिससे कार्बन को स्थायित्व प्राप्त होगा और वो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन लेगी तब भी उसको ज्यादा झटका नहीं लगेगा। तो यहाँ पर RCRR, तो ये कार्बन के ऊपर धन आवेश आ गया और ये OH और H मिलकर ये जल का अणु का निष्कासन हो गया। तो तृतीय कार्बोकेटायन है, ऐसा प्राथमिक में नहीं हो सकता था, क्योंकि वहां प्राथमिक कार्बोकेटायन बनता तो वो अस्थायी रहता, इसलिए वहां साथ में हैलाइड आयन को आना पड़ा। और वो हैलाइड आयन जैसे ही आपका जल का अणु का निष्कासन होगा, तुरंत हैलाइड आयन ने धन आवेशित कार्बन को इलेक्ट्रॉन दान दे दिए और उसको स्टेबिलिटी प्रदान कर दी। लेकिन यहाँ पर हेलोजन अगर बाद में भी आता है तब भी ठीक है, ये पहले से ही जल का अणु निष्कासित करेगा और 3 पड़ोसी इसको सपोर्ट करेंगे, स्थायित्व प्रदान करेंगे। इसलिए पहले पद में केवल एल्कोहल ही प्रयुक्त हो रहा है, आक्रमणकारी नाभिक से नहीं, यानी X माइनस प्रयुक्त नहीं हो रहा। इसलिए अभिक्रिया का वेग केवल एल्कोहल की सांद्रता पर निर्भर करेगा, एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करेगा। इसीलिए एक SN1 अभिक्रिया है, एकाणु नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब दूसरा जो पद होता है तीव्र गति का पद, उसमें X माइनस इस धन आवेशित कार्बन पर अटैक करेगा, इसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके इसको पूर्ण रूप से स्थायित्व प्रदान कर देगा और तृतीयक एल्किल हैलाइड बन जाएगा। तो इस प्रकार से तृतीयक एल्कोहलों की हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया SN1 होती है, एकाणविक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। जबकि मेथिल एल्कोहल और अन्य प्राथमिक एल्कोहलों की हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रियाएं SN2 होती है, द्विआण्विक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब बचे द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल आमतौर पर SN1 अभिक्रियाएं दे सकते हैं, हालांकि तृतीयक एल्कोहलों की अपेक्षा थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन वो दे सकते हैं। और वो चाहे तो वो SN2 भी दे सकते हैं।
तो द्वितीयक एल्कोहल SN1 देंगे कि SN2 देंगे, ये द्वितीयक एल्कोहल में उपस्थित एल्कीन समूहों की प्रकृति, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही की प्रकृति, अभिक्रिया का परिस्थितियां, क्या ताप क्या माध्यम आपने लिया है, उन चीजों पर निर्भर करेगा, जिसके अनुसार अभिक्रिया को जो भी परिस्थितियां अपने हिसाब से सुटेबल लगेगी। अगर उनको SN1 परिस्थितियां रास आती है अभिक्रिया को तो अब SN1 देंगे, अगर SN2 रास आती है तो वो SN2 देंगे। तो द्वितीयक एल्कोहल SN1 या SN2 दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं दे सकते हैं, हालांकि वहां भी SN1 अभिक्रियाएं देने की संभावना अधिक रहती है। तो अपन एक सारांश में ये समझ सकते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहलों की हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ प्राथमिक एल्कोहलों की अभिक्रिया और द्वितीयक की भी SN2 अभिक्रियाएं होती है, जबकि तृतीयक एल्कोहल SN1 अभिक्रियाएं देते हैं। अब अपन वापस एल्किल क्लोराइडों पर आते हैं। एल्किल क्लोराइडों, क्योंकि एल्किल ब्रोमाइड और आयोडाइड में तो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल डायरेक्ट हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कर रहे हैं, लेकिन एल्किल क्लोराइड बनाने के समय पे प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल की HCl के साथ अभिक्रिया में ड्राइजेडेंशियल-2 की आवश्यकता है, तृतीयक एल्कोहलों में नहीं है। तो तृतीयक एल्कोहलों में तो ये रिएक्शन हो जाएगी, तृतीयक कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ X- की जगह दूसरे पद में Cl- आएगा और तृतीयक एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। कहीं कोई ड्राइजेडेंशियल-2 की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये प्राथमिक या द्वितीयक एल्कोहल हुआ तो ये ड्राइजेडेंशियल-2 की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब वो ड्राइजेडेंशियल-2 की आवश्यकता पड़ेगी, ये RCH2OH प्लस HCl, तो ये ड्राइजेडेंशियल-2। तो यहाँ पर क्योंकि ये पहले पद में OH को हटा दे और बाद में दूसरे पद में Cl आ जाए, इसके लिए तैयार नहीं होगा। प्राथमिक कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है, तो इसमें OH हटता जाएगा और Cl साथ में जुड़ता जाएगा। तो ये रिएक्शन होगी RCH2Cl प्लस H2O। तो इसमें ड्राइजेडेंशियल-2 क्या है कि आपका हैलाइड आयन जो है ये जिंक के रिक्त कक्षकों में अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, तो इसकी वजह से जिंक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो अगले पद में वापस अटैक करके एल्किल क्लोराइड मुक्त करके जल के अणु का निष्कासन कर देगा। इसलिए यहाँ पर प्राथमिक कार्बोकेटायन की अनस्टेबिलिटी की वजह से HCl के साथ अभिक्रिया में ड्राइजेडेंशियल-2 की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब अपन इस प्रकार अपन एल्कोहलों से एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? अगर एल्किल क्लोराइड की बात करो तो प्राथमिक एल्कोहलों की ड्राइजेडेंशियल-2 की उपस्थिति में HCl के साथ अभिक्रिया कराओ, प्राथमिक एल्किल क्लोराइड बनेंगे। द्वितीयक एल्कोहलों की ड्राइजेडेंशियल-2 की उपस्थिति में HCl के साथ अभिक्रिया कराओ, द्वितीयक एल्कोहल बनेंगे। तृतीयक एल्कोहलों में ड्राइजेडेंशियल-2 की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तृतीयक एल्कोहलों की डायरेक्ट HCl के साथ अभिक्रिया कराओ, तृतीयक एल्किल क्लोराइड बन जाएंगे। अब बात करते हैं एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल ब्रोमाइड में प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक और तृतीयक को डायरेक्ट HBr के साथ अभिक्रिया करके संगत एल्किल ब्रोमाइड देंगे। प्राथमिक एल्कोहल प्राथमिक एल्किल ब्रोमाइड देगा, द्वितीयक एल्कोहल द्वितीयक एल्किल ब्रोमाइड देगा, तृतीयक एल्किल तृतीयक एल्किल ब्रोमाइड देगा। और लेकिन HBr को अभिक्रिया के समय ही आपको बनाना पड़ेगा, तो इसलिए वहां पर NaBr और सांद्र H2SO4 का प्रयोग करेंगे। इनकी अभिक्रिया से आपका HBr बनता है। फिर बात करते हैं अपन एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड भी प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, डायरेक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करके संगत एल्किल आयोडाइड देंगे। लेकिन HI को भी आपको अभिक्रिया मिश्रण के दौरान ताजा बनाना पड़ेगा, जो आप NaI प्लस सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया से बना सकते हो। अगर यहाँ सांद्र H2SO4 की जगह आप सांद्र H3PO4 यानी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का यूज करते हो तो वो ज्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि आयोडाइड आयन का आकार थोड़ा बड़ा होने की वजह से त्रिविम बाधा हो जाती है। तो इस वजह से अपन यूं बात करेंगे HI को सांद्र H3PO4 और NaI की अभिक्रिया से बनाया जाएगा। H3PO4 नहीं है तो अपन सांद्र H2SO4 का भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार एल्कोहलों की हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया करके संगत एल्किल हैलाइड बनाए जा सकते हैं। अब अपनी दूसरी अभिक्रिया आएगी फास्फोरस हैलाइडों के साथ। अब फास्फोरस हैलाइडों में फास्फोरस ट्राइहैलाइड होते हैं, PCl3, PbR3, Pi3, जबकि पेंटाहैलाइडों में सिर्फ PCl5 होता है, क्योंकि PbR5 और Pi5 बिल्कुल अनस्टेबल होते हैं। तो
फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया में PCl3 के साथ अभिक्रिया आ जाएगी, PbR3 के साथ आ जाएगी, Pi3 के साथ आ जाएगी और पेंटाइलाइडों में PCl5 के साथ अभिक्रिया होगी। PCl3 और PCl5 डायरेक्ट रेडीमेड होते हैं, स्टेबल होते हैं, बना के रखे जा सकते हैं, इनकी डायरेक्ट अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन PbR3 और Pi3 को अभिक्रिया मिश्रण के दौरान स्वस्थानिक प्रक्रम से बनाना पड़ेगा। तो लाल फास्फोरस और ब्रोमीन डालो आप, इन दोनों की अभिक्रिया से PbR3 बनेगा। और लाल फास्फोरस के साथ अगर अभिक्रिया मिश्रण में आप आयोडीन का प्रयोग करते हो तो Pi3 बनेगा। तो इस प्रकार से PbR3 और Pi3 को अभिक्रिया के टाइम पर ही लाल फास्फोरस तथा ब्रोमीन व लाल फास्फोरस तथा आयोडीन की अभिक्रिया से स्वस्थानिक प्रक्रम द्वारा बनाना होता है। जबकि PCl3 और PCl5 डायरेक्ट एल्कोहलों से अभिक्रिया करके संगत एल्किल क्लोराइड देते हैं। तो इनकी भी अभिक्रियाएं अपन देखेंगे और इनकी भी क्रियाविधि अपन लिखेंगे, लेकिन वो अगली क्लास में संभव हो पाएगा। थैंक्स।